अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आपको पता है कि हाफ़िज़ सईद जो कि जमातुल दावा के सरबराह हैं उनको रहा कर दिया गया है और उनकी रहाई पर इंडियन मीडिया का क्या रिएक्शन है आप देखें और उनकी चीखो पुकार सुने कि पाकिस्तान दावे तो बड़े बड़े करता है कि आतंकवाद के खिलाफ वो ये कर रहा है वो कर रहा है। घड़ियाली आंसू भी वो बहाता है। आतंकवाद का जितना दर्द उसने झेला है उतना किसी ने नहीं झेला, ये वो दुनिया को बताता है, लेकिन बार बार वो खुद एक्सपोज हो जाता है। पाकिस्तान के आतंकी चरित्र से एक बार फिर पर्दा उठ गया है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के प्रतिबंधित संगठन जमात उद दावा के 6 आतंकी लाहौर हाईकोर्ट से बरी हो गए। वजह जानते हैं आप? इमरान खान की पुलिस सबूत ही पेश नहीं कर पाई। पाकिस्तान में आतंकियों पर एक तो कार्रवाई नहीं होती, जब कार्रवाई का नाटक होता भी है तो फिर आतंकी बड़े आराम से बाहर इसीलिए निकल जाते हैं क्योंकि सबूत पेश हो ही नहीं पाते। इमरान खान ने दूसरी दफा सरेंडर किया है कट्टरपंथी मौलानाओं के सामने। पहले आपने देखा तहरीक लब्बैक संगठन इस साल अप्रैल में पूरे पाकिस्तान को जलाने पर आमादा था, उस पर प्रतिबंध लगाया गया था। अब तहरीक लब्बैक पर से प्रतिबंध हटा लिया गया है। इतना ही नहीं, इमरान की सरकार और टीएलपी में डील हुई है, उसके तहत बहुत जल्द टीएलपी एक सियासी पार्टी बनकर मैदान में उतरेगी। पहले बात करते हैं हाफिज सईद और आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान के नाटक के एक्सपोज होने की। यह पाकिस्तान में आतंकवाद की बड़ी जीत है। इमरान खान का हाथ आतंकी हाफिज के साथ। – 2008 का मुंबई आतंकी हमला जिसमें 166 लोगों की मौत हुई। पाकिस्तान से समंदर के रास्ते आए आमिर अजमल कसाब और उसके साथियों ने मुंबई को दहला दिया। 9/11 के बाद दुनिया ने आतंकवाद के नए रूट को देखा। आतंकी हमले पर हिंदुस्तान ने जहां तक मुमकिन हुए सारे सबूत दिए। पाकिस्तान के आतंकी पनाहगाह होने का चिट्ठा खोला। उसकी पनाह में चल रहे आतंकियों के एक एक अड्डे का दुनिया को पता ठिकाना दिया। पाकिस्तान की आतंकी फितरत को एक्सपोज किया। बड़े मुल्कों को उस पर पाबंदियां लादने पर, उसका दाना पानी बंद करने पर भी मजबूर किया। इमरान सरकार की चालाकियां आतंकियों को लगातार बचाती रही हैं और अब भी बचा रही है। ताजा नमूना है 6 आतंकवादियों को छुट्टा छोड़ा जाना। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमात उद दावा के 6 आतंकवादियों को लाहौर हाई कोर्ट ने आज खुला छोड़ दिया। अब ये आतंकी पाकिस्तान की जमीन से भारत के खिलाफ नई साजिशें करने के लिए आजाद हैं। इनका नाम देखिए। हाफिज अब्दुल रहमान मक्की जो हाफिज सईद का बहनोई है, याहिया मुजाहिद जो जमात उद दावा का प्रवक्ता है, प्रोफेसर मलिक जफर इकबाल, नसरुल्लाह, समीउल्लाह और उमर बहादुर। लाहौर हाईकोर्ट ने उन 6 आतंकियों को जो हाफिज सईद के जमात उद दावा के साथ जिनका संबंध था उनको रिहा कर दिया है। इन 6 आतंकियों को लोअर कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के तहत 9 साल की सजा सुनाई थी। इसमें 6 महीने की सजा हाफिज सईद के बहनोई को भी सुनाई गई। हाफिज सईद जो कि लश्कर तायबा और जमात उद दावा का संस्थापक है, मुंबई अटैक का मास्टरमाइंड है और यूएसए ने इसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है जिसके ऊपर $10 मिलियन का इनाम है। पाकिस्तान की पंजाब पुलिस के आतंकवाद रोधी विभाग ने आतंकी फंडिंग का केस दर्ज करने के बाद लाहौर की निचली अदालत ने इनमें से 5 आतंकियों को इसी साल अप्रैल में 9 साल की कैद की सजा सुनाई थी। हाफिज के बहनोई अब्दुल रहमान मक्की के लिए सिर्फ 6 महीने जेल की सजा मुकर्रर की गई थी। इन पर इल्जाम साबित पाया गया था कि ये सब आतंकी हमलों धमाकों के लिए लश्कर तैयबा के लिए फंडिंग का बंदोबस्त कर रहे थे। निचली अदालत ने इनकी संपत्तियां भी जब्त करने का आदेश दिया था, लेकिन लाहौर हाईकोर्ट ने सारे आतंकियों को बरी कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट में मामले की आखिरी सुनवाई में सरकारी वकील ने कहा, आतंकी फंडिंग का आरोपी अल अनफाल ट्रस्ट लश्कर तैयबा का मुखौटा है। जमात उद दावा के वकील ने कहा, मुवक्किलों के अल अनफाल ट्रस्ट का एलईटी से कोई संबंध नहीं है। लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला दिया, अभियोजन पक्ष के गवाह के बयान विश्वसनीय नहीं है, कोई सबूत भी नहीं है। जून में जो है एफएटीएफ की मीटिंग होनी थी जिसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने या निकालने पे निर्णय होना था।
तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों को दिखाने के लिए लोअर कोर्ट से हाफिज सईद के संगठन को उसको बैन करते हुए सजा दी जाती है। और जब FATF ने अपना फैसला बदला नहीं है तो हायर कोर्ट जो है वो उनको ससम्मान बरी कर देता है। ये सिद्ध करता है कि पाकिस्तान जो है वो खास करके इमरान खान की सरकार वो आतंकवादी संगठनों के हाथों में पूरी तरह से खेल रही है, उनसे उनकी मिली भगत है। लाहौर हाई कोर्ट ने जमातुल दावा के आतंकवादियों के इस तर्क को मान लिया कि उनके अल अनफाल ट्रस्ट ने साल 2000 में ही लश्कर तैयबा से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे, उसकी किसी भी गतिविधि से खुद को दूर कर लिया था। आतंकियों को एक रास्ते से पकड़ने और दूसरे से छोड़ने में पाकिस्तान एक बार फिर कामयाब रहा। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आतंकियों को पकड़ना पाकिस्तान की एक मजबूरी है, तो इन आतंकियों को कानूनी प्रोटोकॉल पूरा करने का नाटक करके बाइज्जत छोड़ना ये उसकी दूसरी मजबूरी है। अब जरा आतंकियों पर एक्शन के पाकिस्तानी हुकूमत और उसकी जांच एजेंसियों के नाटक को समझिए। पाकिस्तान सरकार अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आतंकियों की गिरफ्तारी कराती है। पाकिस्तानी पुलिस सियासी दबाव में आतंकियों पर केस कमजोर पेश करती है। पाकिस्तानी जेल आतंकियों को तमाम ऐशो आराम मुहैया कराए जाते हैं। पाकिस्तानी कोर्ट सबूतों के अभाव में आतंकियों को बाइज्जत बरी करने पर मजबूर होती है। पाकिस्तान की तारीख में मिसालों की कोई कमी नहीं, जिनमें आतंकवादियों को एक दरवाजे से गिरफ्तार करके ले जाया गया और दूसरे दरवाजे से पाक साफ होने की क्लीन चिट देकर बाइज्जत विदा किया गया। और अब बात कट्टरपंथियों के आगे इमरान खान के घुटने टेकने की। तहरीक लब्बैक ने इमरान खान को पूरा पाकिस्तान जलाने की धमकी दी तो इमरान खान डर गए और इस साल अप्रैल में जो प्रतिबंध लगाया था वो उठा लिया। पाकिस्तान में अब कहा जा रहा है कि मियां इमरान तो मौलवियों से भी आगे निकल गए। मौलवियों के आगे मियां इमरान नियाजी सरेंडर। आतंकवादियों के साथ तालिबान खान की जीत। मियां इमरान खान नियाजी, जिनके माथे पर खुद तालिबान की मदद से हुकूमत चलाने का इल्जाम चस्पा हो, उनकी रियासत में आतंकवादियों को चुनाव लड़ने की छूट तो मिलना ही थी, तो वो मिलने जा रही है। पाकिस्तान ने हटाया तहरीक लब्बैक से प्रतिबंध। जिस तहरीक लब्बैक ने अपनी रैलियों से पाकिस्तान में इमरान सरकार का जीना माहौल कर दिया था, उस पर से इमरान खान नियाजी की हुकूमत ने आखिर सारी बंदिशें हटा ली। दुनिया की नजर में तहरीक लब्बैक भले ही आतंकी संगठन हो, लेकिन पाकिस्तान में अब उसे नियाजी पार्टी का दर्जा मिलने जा रहा है। हुकूमत इमरान और TLP ने इस पर अभी कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन खबरों के मुताबिक इमरान खान सरकार ने TLP से प्रतिबंध हटाने की सहमति दे दी है। पाकिस्तान सरकार ने पंजाब सरकार की सिफारिश पर फैसला लिया। इमरान तहरीक लब्बैक को चुनाव लड़ने की इजाजत पर भी तैयार हो गए हैं। डील के मुताबिक TLP के 2000 से ज्यादा सदस्यों को रिहा भी किया जाएगा। तहरीक लब्बैक पर इस साल अप्रैल में उस वक्त प्रतिबंध लगाया गया था जब तहरीक ने फ्रांस में हजरत पैगंबर के कार्टून को लेकर फ्रांसीसी राजदूत को देश से बेदखल करने की मांग को लेकर पूरे पाकिस्तान में हिंसक प्रदर्शन किए थे। करोड़ों की प्रॉपर्टी जलाई थी। पुलिस वालों पर सुनियोजित हमले किए गए थे। उन हमलों में कुल 7 पुलिस वाले समेत 21 लोगों की जान गई थी। 31 अक्टूबर को इमरान सरकार ने TLP के चीफ मौलाना साद रिजवी को गिरफ्तार कर लिया था। इस गिरफ्तारी के खिलाफ TLP ने इस्लामाबाद को घेर लिया था और धमकी दी थी कि साद रिजवी को रिहा नहीं किया तो पूरे पाकिस्तान में आग लगा दी जाएगी। बस इस धमकी पर इमरान ने कट्टरपंथी मौलानाओं के आगे घुटने टेक दिए, नाक रगड़ ली। तहरीक लब्बैक पर अप्रैल 2021 में प्रतिबंध लगाया गया था। प्रतिबंध पाकिस्तान के आतंकी रोधी कानून 1997 के तहत लगाया गया था। TLP की गतिविधियां बैन कर दी गईं, संपत्ति सील कर दी गई। 3 दिन के भीतर TLP के 2135 सदस्य गिरफ्तार